अभी हम लोग चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे, जिसमें 3 थ्योरम जानना है। 7.6, 7.7, 7.8। 7.6 और 7.7 है एंगल ऑपोजिट द लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी यदि किसी ट्रेंगल में कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड बड़ा होता है। उसका कन्वर्स है कि यदि साइड बड़ा है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। इस थ्योरम को आप याद कर लेंगे। तीसरा है कि किसी ट्रेंगल में 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। इस तीनों को याद करेंगे, इसी बेस पर ये पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ इस फिगर में दर्शाया गया है कि यदि ये सी एंगल बड़ा है, दिख रहा है कि यहाँ डबल मार्क है, यहाँ सिंगल मार्क है, यानी सी एंगल बड़ा है किससे, एंगल बी से, तो सी का ऑपोजिट साइड ए बी होगा। सी से एरो गया है जो दिखाता है ए बी को, यानी सी का ऑपोजिट साइड ए बी बड़ा होगा बी के ऑपोजिट साइड ए सी से। ये इतना ही दर्शाने के लिए बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बनाएंगे एक, जिसमें आपको प्रूव करना है कि इन ए राइट एंगल ट्रेंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। सबसे पहले हाइपोटेनस पहचानना सीखेंगे। तो राइट एंगल के ट्रेंगल में राइट एंगल के सामने जो साइड होता है सो हाइपोटेनस होता है। जैसा कि इस ट्रेंगल ए बी सी में जब बी राइट है तो बी के सामने वाला साइड ए सी हाइपोटेनस है। तो प्रूव दैट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी आपको प्रूव करना है। प्रूफ में वी नो दैट ए ट्रेंगल हैज़ ओनली वन राइट एंगल। पीछे हम सीखे हैं नीचे क्लास में कि किसी ट्रेंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। जब एक राइट एंगल हो सकता है तो अदर 2 एंगल होते हैं सो इक्विट एंगल हो जाते हैं। यानी ये बी एंगल जो है इस ट्रेंगल ए बी सी में ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। उस आधार पर लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। जब एंगल बी बड़ा है एंगल ए से तो बी के सामने अपोजिट साइड, बी के अपोजिट साइड ए सी बड़ा होगा ए के अपोजिट साइड बी सी से। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और उस थ्योरम को यहाँ लिखेंगे, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गर इन ए ट्रेंगल। सिमिलरली जब एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से तो ए सी बड़ा हो जाएगा ए बी से। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए सी बड़ा है बी सी से और ए सी बड़ा है ए बी से, यानी ट्रेंगल ए बी सी में ए बी से भी और बी सी से भी ए सी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए सी इज द ग्रेटर दैन ए बी एंड बी सी। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट एंगल पी बी सी इज स्मॉलर दैन एंगल क्यू क्यू सी बी। यहाँ स्मॉलर का साइन तो प्रूव करना है कि ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी बाई लीनियर पेयर। ये देखिए यहाँ लीनियर पेयर बना है, ये दोनों मिलकर 180 और ये दोनों मिलकर 180 हो सकता है क्योंकि ये सीधी लाइन पर बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बाई लीनियर पेयर एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इजकल टू 180 एंड एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू बी सी इजकल टू 180। सेकेंड इक्वेशन। और जो ये दिया हुआ है एंगल पी बी सी स्मॉलर दैन एंगल क्यू बी सी, ये जो है थर्ड इक्वेशन हो गया। बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए बी सी इज ग्रेटर दैन ए सी बी। अब कैसे, तो ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। सपोज के लिए कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये यदि 100 है तो ये 100 से छोटा ही कुछ हो सकता है। कुछ देर के मान लीजिए कि 80 है तो ये 100 है, ये 80 है, तो ये लीनियर पेयर से इधर निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। तो इधर जिधर बड़ा है उसके सामने वाला लीनियर पेयर, जो छोटा है उसके सामने वाला लीनियर पेयर से बड़ा हो जाएगा। तो जब ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने का अपोजिट साइड ए सी इज ग्रेटर दैन इसके सामने के साइड ए बी से, यानी ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी।
एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3rd नंबर। इस फिगर को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ए बी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, और एंगल डी ग्रेटर है सी से, डी ग्रेटर है सी से। तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। अब इस ट्रेंगल में देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी, जब ए बड़ा है बी से तो ए के सामने का साइड बी ओ बड़ा होगा बी के सामने का साइड ए ओ से। यहाँ देखिए, जब बी बड़ा है, बी से बड़ा है एंगल ए, तो बी ओ बड़ा हो जाएगा ए ओ से। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। रूल जैसा कि थ्योरम में आप सीखे हैं वैसा यहाँ रूल लिख लेंगे। अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी ओ डी, जब एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, तो जब डी बड़ा है तो डी के साम अपोजिट साइड सी ओ बड़ा होगा डी ओ से। अब इस इक्वेशन को सेकेंड मानिए, आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो एल एच एस को एल एच एस में जोड़ेंगे और आर एच एस को आर एच एस में जोड़ेंगे तो ए ओ और डी ओ आएगा। ए ओ डी ओ को जोड़कर देखिए, ए ओ डी ओ को जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, आप बी ओ सी ओ को जोड़ेंगे तो बी सी हो जाएगा, यानी ए डी इज स्मॉलर दैन बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल में दिया है कि ए बी सबसे छोटा साइड है और सी डी सबसे बड़ा साइड है। तो प्रूव करना है फर्स्ट में कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। पहले फर्स्ट पर ही चर्चा करेंगे। जब फर्स्ट हमको बनाना है तो कंस्ट्रक्शन में ए को सी से जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, ए से सी को जोड़ देंगे। जब जोड़ दिए तो इसमें दो ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, जब ए बी सबसे छोटा है तो बी सी से भी छोटा होगा, यानी बी सी इज ग्रेटर दैन ए बी। जब बी सी बड़ा हो गया तो बी सी के सामने का साइड एंगल बी ए सी ग्रेटर होगा एंगल ए सी बी के, इस ट्रायंगल के अनुसार। पुनः इन ट्रायंगल ए सी डी में जब चर्चा करेंगे तो ए सी डी में आपको कहा गया है कि सी डी सबसे बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि सी डी इज ग्रेटर दैन ए डी। तो जब सी डी बड़ा है तो उसके सामने का एंगल डी ए सी ग्रेटर होगा एंगल ए सी डी के। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कीजिए। ये फर्स्ट माने हैं, ये सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो एंगल ए हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। दूसरा, इसका प्रूफ करने के लिए बी ग्रेटर देन एंगल डी, आपको बी डी को जोड़ना होगा और सेम इसी रूल पर दोनों ट्रायंगल में करना होगा, जिसको हम नहीं किए हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, दिया है कि एक लाइन पर जितने भी हम लाइन के बाहरी किसी पॉइंट से उस पर जितने भी लाइन मिलाएंगे तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे कि एक लाइन लिए हैं एल, उसके बाहर एक पॉइंट लिए हैं ए से उस पर परपेंडिकुलर लाइन डाले हैं ए एम, अदर 3 पॉइंट लिए हैं बी सी डी, जिसको ए से जोड़ दिए। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज स्मॉलर दैन ए एम इज स्मॉलर दैन ए बी, ए एम इज स्मॉलर दैन ए सी, ए एम इज स्मॉलर दैन ए डी, यानी उस पर जितने अदर लाइन खींचेंगे सबसे छोटा ए एम होगा। यही आपको प्रूफ करना है। इसके लिए वी नो दैट ए ट्रायंगल हैज ओनली वन राइट एंगल। एक ट्रायंगल में एक ही 90 का एंगल हो सकता है, अन्य दो जो होगा सो एक ही ट्रायंगल होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी एम में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एम में कि एंगल ए बी एम, ये जो एंगल है ए बी एम, ये एंगल है सो बड़ा होगा ए एम बी से। तो जब ये बड़ा ए बी एम से बड़ा होगा ए एम बी, तो जब ये बड़ा होगा ए एम बी तो उसके सामने का साइड ए बी बड़ा हो जाएगा ए एम से। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में भी जब कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये लाइन नहीं है, यानी ए सी एम में एम पर जो एंगल बनेगा सो बड़ा है, तो इसके सामने का, और ये छोटा है तो इसके सामने का ए एम ए सी से भी छोटा होगा। दूसरे में ए एम छोटा होगा ए सी से। तीसरा फिर आएगा कि ए एम छोटा होगा ए डी से।
तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो AM छोटा है AB से, AM छोटा है AC से, AM छोटा है AD से, यानी सबसे छोटा AM है। अदर पॉइंट भी लेंगे तो उससे भी जो लाइन बनेगा उससे AM छोटा ही होगा। तो हम कह सकते हैं AM इज स्मॉलर दैन AB, AC एंड AD करके इसको बना सकते हैं। इस तरह इसमें अब क्वेश्चन नहीं है, शेष एग्जाम्पल वगैरह आप अपने से बनाएंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे, समस्या होने पर व्हाट्सएप से कॉल करेंगे।